फ्रेंड्स, मैं नितिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जैसे कि मेरी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस टाइप के बारे में। बेसिकली इसके कौन से टाइप्स होते हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या आता है सेल? तो सेल क्या होता है? देखिए, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब सबसे छोटी इकाई है। किस चीज़ की? लाइफ की, या फिर कह सकते हैं आपकी बॉडी की सबसे छोटी इकाई। बहुत सारी सेल मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसे सेल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, यूनिट ऑफ बॉडी बोला जाता है। ये कैपेबल होती है परफॉर्म करने के लिए, मतलब काम करने के लिए। जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं आपके शरीर में, मूवमेंट्स, जो बॉडी मूवमेंट होती है, वो सेल के ही कारण होती हैं, सेल से ही होती हैं। की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो ये एंटोनी वॉन लेवेनॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, डिस्कवर करा था 1600 सेंचुरी में, मतलब 16वीं शताब्दी में। ये भी देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी 1668 में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी एंटनी वॉन लेवेनॉक ने ही करी थी। थ्योरी के बारे में बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो उसमें ये बताया गया था कि जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट था कि जो सेल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होती है। तीसरा पॉइंट था कि जितनी भी सेल्स बनती हैं, न्यू सेल्स बनती हैं, उनका फॉर्मेशन पूर्व सेल से, मतलब जो पहले सेल थी उनसे होता है। इसको नंबर ऑफ सेल के बेस पे दो टाइप से बांटा गया है। उसमें से पहला टाइप है यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय। एक कोशिका मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेल है, मतलब। दूसरा है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वो होते हैं, मल्टी मीन्स होता है सेवरल, मतलब ज़्यादा, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, जिसकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हो, तो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जो एक कोशिकीय होते हैं उनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, और प्रोटोजोआन्स होते हैं। ये ज़्यादातर सिंगल सेल्ड ही होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। और मल्टी सेलुलर में बात करें तो जैसे एनिमल हो गया, इंसेक्ट्स वगैरह हो गया, प्लांट हो गया, ये सब मल्टी सेलुलर में आते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक भी हो सकती है एंड प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है। तो इनका मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, डोंट हैव अ न्यूक्लियस। और ऑर्गेनील्स, इसके कोशिकांग हैं वो प्रेजेंट ना हो, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस में भी होते हैं। दूसरा है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनकी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हैव अ न्यूक्लियस। और कोशिकांग, ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल्स हो गया, प्रोटिस्ट, ये सब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूकैरियोट्स हुए। अब आती है बात ऑर्गेनील्स की, तो ये क्या होते हैं? देखिए, ऑर्गेनील्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोशिकांग होते हैं, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे इसके ऑर्गन होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनील्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स में होते हैं ऑर्गेनील्स। सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो, उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनील्स होते हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। जो सेल होती है वो ऊपर से ढकी हुई होती है मेम्ब्रेन के, ये यूकैरियोट्स में बस होता है। देखें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को, तो कुछ ऐसी होती है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोट में। देखिए, प्रोकैरियोट में ज़्यादा कुछ आपको ऑर्गेनिल्स दिख नहीं रहेंगे, ऑर्गेनिल्स नहीं दिख रहेंगे, सिंपली डीएनए पड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, उनमें देखिए कितने ऑर्गेनिल्स हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ये क्रोमेटिन थ्रीड्स हो गया न्यूक्लियस के अंदर, प्रोक्सिसोम, लाइसोसोम, ये सब ऑर्गेनिल्स हैं। ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। लेकिन यही सब ऑर्गेनिल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल के ऊपर आते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, मतलब दो प्रकार होते हैं यूकैरियोटिक। जैसा कि मैंने अभी बता रहा था, अभी दो टाइप थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब ये टाइप है यूकैरियोटिक का। ये दूसरा टाइप है जिसके दो टाइप हैं, जिसमें आता है पहला प्लांट, दूसरा आता है एनिमल। ये दो टाइप के होते हैं। हम लोग किस में आते हैं? एनिमल में। और प्लांट प्लांट में आते हैं। सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं की बात करें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, तो दो तीन जैसे जेनोल अगर होती हैं तो वो कौन कौन सी होती है? देखिए, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। भाई, हमारे अंदर काम ही क्या होगा क्लोरोप्लास्ट का? एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट का करेगी क्या? हम लोग फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करेंगे क्लोरोप्लास्ट से। तो ये प्लांट से होता है। वैक्यूल होता है, वैक्यूल दोनों में होता है, लेकिन टाइप अलग अलग होते हैं। गाल्जी अपैरेटस, हाँ, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। साइटोस्केलेटन प्लांट सेल में भी होता है,
और एनिमल सेल में भी होता है। बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनील्स होती हैं उनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल सबसे बाहरी भाग होता है सेल का, आउटसाइड वाला, जो कि सेल मेम्ब्रेन का होता है, जो कि प्लांट और बैक्टीरिया में ही होता है। बस जो सेल वॉल होती है वो प्लांट एंड बैक्टीरिया में ही खाली प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। इसका काम सपोर्ट करना होता है बॉडी को पूरी, सेल वॉल का। एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, याद रखना, जो प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि कंट्रोल करती है मूवमेंट के लिए, सब्सटेंसेस के लिए। बाइलेयर होती है जो कि मतलब इसकी 2 लेयर्स होती हैं। इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया दिस इज विद इन द सेल वॉल, मतलब प्लांट्स और बैक्टीरिया में ये सेल वॉल के साथ ही होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक मिक्सचर होता है जो कि सेल के अंदर होता है। ऊपर से उसके सेल मेम्ब्रेन उसे घेरी रहती है चारों तरफ से, मतलब सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन ये होता है, जो कि कंटेन करता है स्ट्रक्चर्स को। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इनसे गाल्जी एपेटाइटिस वगैरह ये सब इसके अंदर होते हैं। मतलब ऑर्गेनील्स जो होते हैं सेल के वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये मीडियम का काम करता है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? ये भी एक ऑर्गेनील्स होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो कि कंटेन होता है पूरी सेल होती है, लगभग हजारों की संख्या में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसमें। राइबोसोम का काम क्या होता है? ये प्रोटीन मेकिंग में काम आता है, मतलब ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस जो कि मास्टरमाइंड होता है सेल का पूरा, मतलब यही से सब जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मूवमेंट वगैरह जितना सब हो रहा है, सब भाई न्यूक्लियस से ही हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कंट्रोल सेंटर के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट्स सेल एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है। कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है। मतलब क्रोमोजोम जो होता है, जैसे अगर क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी तो क्रोमोजोम के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है उसके क्रोमेटिड्स में, तो कह सकते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेपरेटेड होता है, मतलब होता न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर ही, के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिससे वो बचा रहता है साइटोप्लाज्म, मतलब उसके अंदर नहीं जा पाता है। कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, अलग होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करने का काम करती है, जैसे कि उसमें जो प्रेजेंट डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ना जा पाए। ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसकी ओपनिंग्स होती है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत ज़्यादा पोर होते हैं, तो उन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। उनका काम ये होता है कि जो मटेरियल अगर कोई एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर या फिर सेल के अंदर, तो न्यूक्लियस से अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगी, और न्यूक्लियस को चाहिए तो न्यूक्लियस में आ जाएगी उस ही पोर से। क्या होते हैं? क्रोमेटिन थ्रीड अगर आपने सुने होंगे, जो कि न्यूक्लियस में अंदर से होते हैं, तो वो जब अनकॉइल्ड होते हैं तब वो क्रोमेटिन बोले जाते हैं, मतलब डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं क्वाइल्ड होने के बाद। या फिर कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ही होता है लेकिन अनक्वाइल्ड होता है, इसे हम कह सकते हैं अनक्वाइल्ड क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं। कंटेन इंस्ट्रक्शंस, इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके लक्षणों के लिए, ट्रेड्स के लिए और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस मीन्स होता है केंद्रिका, ये केंद्र के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये राइबोसोम को बनाता है, और राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करता है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है, कह सकते हैं इंटरनल डिलीवरी सिस्टम होता है सेल के अंदर, अगर कोई भी चीज़ को भेजने के लिए, इधर उधर भेजने के लिए। ये मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन्स को सेल्स एक्सपोर्ट करने के लिए। प्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप होता है SER, इसे शॉर्ट में बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होता है गाल्जी अपैरेटस, देखिए गाल्जी अपैरेटस भी एक ऑर्गेनील्स ही होता है जो कि प्रोटीन पैकेजिंग करता है, मतलब प्रोटीन को पैक करके इधर उधर भेजता है जहाँ पे जरूरत होती है उसकी, और प्रोटीन को मॉडिफाई भी करता है, मतलब प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया, लिपिड ऐड कर दिया, ये सब ऐड कर। लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम जो होता है उसका काम ये होता है कि सेल में जितना भी कचरा होता है, मतलब डेड सेल्स, डेड ऑर्गेनील्स होते हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसा मटेरियल जो जरूरत नहीं है, कूड़े के जैसा है, तो उसे इकट्ठे करने का काम करता है। इसे हम कह सकते हैं गार्बेज कलेक्टर, इसे कहते हैं। जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। इसका काम क्या होता है?
ये सेलुलर रिस्पायरेशन कर ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी एनर्जी करेंसी बोली जाती है, मतलब एनर्जी को, जो सेल में जो एनर्जी यूज होती है उसकी करेंसी एटीपी होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनिमल वैक्यूल, जो एनिमल में प्रेजेंट वैक्यूल होते हैं उनका क्या करता है, देखिए वैक्यूल का मतलब ये होता है कि जो स्टोरेज है, जो वेस्ट मटेरियल है उसे इकट्ठा करना, वैक्यूल समझ लो यही। और प्लांट सेल में प्लांट वैक्यूल होगा, जो प्लांट में जितनी भी स्टोरेज होगी, वाटर की स्टोरेज होगी, न्यूट्रिएंट्स होगी, उसकी नीड होगी, वो सब पूरी करेगा या फिर उसे अपने पास रखेगा। होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनील ही होता है जो कि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है यूजुअली। जिसका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, मतलब इसमें जो प्रेजेंट क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है। सेल में साइटोस्केलेटन भी होता है। देखिए साइटोस्केलेटन से, इसके नाम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। द सेल्स स्केलेटन मेड ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स एंड फिलामेंट्स। देखिए साइटोस्केलेटन है, इसका काम ये होता है कि सेल में एक हिसाब से स्केलेटन जैसा काम करता है, सेल में जितने भी ऑर्गेनील्स होते हैं उनको बांधे रखने का काम करता है ये। सेल में सेंट्रियोल भी होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और माइक्रोट्यूबुल्स के बंडल से बना हुआ होता है जो कि मदद करता है सेल डिवीजन में। So if you like video, just like and subscribe to